हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर समझेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको हम डिटेल में समझेंगे। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले डिस्कस किया है, लेकिन आज हम इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें एंड तक, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम मेनली टू टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब इसमें आपको पहले एक चीज़ समझनी होगी, वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, वो बॉडी की ऐसी मसल्स जिन पे जो है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हाथ पैर का जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, ब्रेन की वजह से हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको हम कैसे भी मतलब रोक सकते हैं। जैसे हाथ को अपन ऊपर उठा के रोक सकते हैं। तो ये एक मूवमेंट जो होता है, हमारी बॉडी का मूवमेंट जो होता है, ये होती है क्या, बॉडी की जितनी भी ये मसल्स हैं ये क्या होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स। क्या होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स। मतलब इस पे जो है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स भी होती हैं जिन पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता, ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता। उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि हार्ट की मसल्स हो गई। अब हार्ट की मसल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, कि अगर नर्वस सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऐसा नहीं होता है कि ये रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस जो हार्ट की मसल्स होती है वो कंटिन्यू जो है काम करती रहती हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स होती हैं, रेस्पिरेशन की जो मसल्स होती हैं, ये कुछ ऐसी मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती, जो हमेशा कंटिन्यू जो है अपना काम करती रहती हैं, वो होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में होती है। जैसे हाथ पैर का मूवमेंट, गर्दन को हम ऐसे रोक सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, डांस करना वगैरह, ये चलना फिरना, ये जो मूवमेंट है बॉडी का, वो किसकी वजह से हो रहा है, वॉलेंट्री मसल्स की वजह से। किसकी वजह से, वॉलेंट्री मसल्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, मतलब हमारी जो बोन्स, स्केलेटल जो सिस्टम है, ठीक है, कंकाल तंत्र है, उससे जुड़ी हुई मसल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और उनको कंट्रोल कौन करता है बच्चे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं, तो ये इन पे कंट्रोल किसका होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखें। तो ये इट प्रोवाइड्स कंट्रोल टू स्केलेटल मसल्स मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, बॉडी का मूवमेंट होता है, वो उसमें हेल्पफुल, उसको कंट्रोल कौन करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, CNS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। तो ये क्या काम करता है, इसका जस्ट उल्टा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके कंट्रोल में हेल्प करता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या इनवॉलेंट्री मसल्स में। ये वॉलेंट्री मसल्स पे कंट्रोल कर रहा था, और ये किस पे, इनवॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे काम करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो हार्ट मसल्स हैं, डाइजेस्टिव मसल्स हैं, किडनी की जो मसल्स हैं, इन सब पे कंट्रोल किसका होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जो हमेशा कंटिन्यू काम करती रहती है, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग या ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ये वॉलेंट्री मसल्स पे कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। क्लियर है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर इसको भी अपन जो है दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इसमें क्या, इसको भी अपन दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसमें सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस न्यूरल सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू कोप विद इमरजेंसीज, स्ट्रेस और डेंजर। मतलब कभी भी ऐसा लगता है कि बॉडी की कोई भी, जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, या फिर कोई डेंजर वाली जो सिचुएशन होती है, उसमें जो है कंट्रोल करना बॉडी को, उसमें जो है बॉडी की जो है सुरक्षा करना, ये किसका काम होता है, सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का होता है काम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखें इसको। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, ये इमरजेंसी, डेंजर और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जो है बॉडी को कंट्रोल करता है या सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कोप का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकंड, ये है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है बच्चे,
पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है ये वापस से जब बॉडी जो है इमरजेंसी वाली सिचुएशन या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आती है तो उसमें तो कौन, सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हेल्प करता है, कंट्रोल करता है बॉडी को, सुरक्षा देता है। लेकिन ये जस्ट उल्टा है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, वापस से बॉडी को रिटर्न करता है रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स रेस्टिंग स्टेट में वापस लेकर आता है बॉडी को। तो दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और फिर इसको भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों का फंक्शन जो है बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होती हैं, देखो न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती हैं वो होती हैं न्यूरॉन्स। इन्हीं को अपन बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लें आप लोग, स्टार लगा लेना इस पे, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन ये। तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन, देखो इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक जो बेसिक यूनिट्स होती हैं या स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की, कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन की ये है स्ट्रक्चर, इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर होती है किसकी, न्यूरॉन की। और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, बच्चे ध्यान रखना, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल जो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। क्यों होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांचेज निकली होती हैं, एक बड़ी ब्रांच एक्सोन भी है, तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट जो है सेल्स होती हैं बॉडी की। फिर है देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो इसमें जितनी भी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें आपको पता है सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, तो ये तो सब में प्रेजेंट होते हैं। फिर है यहाँ पे ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर इसके स्मॉल जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और ये निसल्स ग्रेन्यूल्स जैसे कि बॉडी की अदर सेल्स होती हैं वो क्या करती है, उनमें राइबोसोम होता है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनको निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं बॉडी में, ठीक है, या सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करते हैं, यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इस सेल के यहाँ पे जो है ब्रांचेज निकली होती हैं, इन ब्रांचेज को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स जो हैं अभी बताता हूँ इनका फंक्शन क्या है, सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेंड्राइट्स है सभी। न्यूक्लियस आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर सेल बॉडी, इस सेल बॉडी के अंदर इसके और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं तो वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और सेंट्रोसोम जो है वो आपको पता है, सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम जो यहाँ पे सेल के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें सेंट्रोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। और अगर वो नहीं है तो ये सेल्स डिवाइड नहीं होती, इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड नहीं होती है, क्लियर है, सेल डिवीजन नहीं होता है इनमें। फिर है सेल बॉडी हो गया, और एक लॉन्ग ब्रांच निकली होती है इस सेल में, उसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं अपन, एक्सोन बोलते हैं। एक लॉन्ग ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, एक्सोन। एक्सोन के ऊपर जो है एक फैट की जो है कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, माइलिन शीथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये एक फैट की जो है इसके चारों ओर क्या होता है, कवरिंग होती है या आवरण बोलते हैं अपन, तो ये इसके चारों ओर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। फिर है इसका एंड पार्ट जिनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, और एक्सोन टर्मिनल्स के एंड में क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पे, सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये इसके मेन पार्ट्स है। अब देखो इनके ये किस तरीके से काम करती है, ये न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करती हैं। तो न्यूरॉन बेसिकली देखो ये मेनली 3 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स, ठीक है, मोटर नर्व्स, और एक और होती है इंटर नर्व्स, ठीक है। तो ये तीनों देखो किस तरीके से काम करती है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक किसी भी हम गर्म सरफेस के अगर टच करते हैं, ठीक है, या फिर कभी जो है बॉडी किसी नुकीली चीज़ पे पैर लग गया या फिर कांटा लग गया, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि ये मैसेज किस तरीके से ब्रेन तक जाता है, वो सारा काम कौन करती है, ये न्यूरॉन्स करती है। कैसे काम करती है देखिए, जैसे कि मान लो गर्म सरफेस पे हमने टच किया तो क्या होता है, यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। ये जैसे ही हमने उस गर्म सरफेस को टच किया, यहाँ हमारी जो ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं, जैसे
आइज़ हो गई, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, स्किन हो गई, ये सेंसरी ऑर्गन्स है और इन पे क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन, मैसेज या इम्पल्स को यहाँ पे सेंस करती है। जैसे कि हमने गर्म सरफेस के टच किया तो यहाँ पे हमारी सेंसरी नर्व्स जो हैं उनके डेंड्राइट्स में, यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स हैं उनके डेंड्राइट्स में एक जो है मैसेज जो है आगे जाता है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और वो आगे सेल बॉडी के अंदर जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स है, सेंसरी नर्व्स है, यहाँ से इम्पल्स मैसेज जनरेट होता है और ये फिर आगे जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, दो फॉर्म में यहाँ पे जो है, एक तरीके से यहाँ से जो मैसेज जनरेट हुआ वो आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है। बच्चे ध्यान रखना, सेल बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है, ध्यान रखना। ये मैसेज जो जनरेट हुआ सेंसरी ऑर्गन से, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में सेल बॉडी के अंदर होता हुआ आगे एक्सोन के थ्रू यहाँ तक आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आगे जाता है इन न्यूरॉन के अंदर। फिर मोटर नर्व्स क्या होती हैं, मोटर नर्व्स मैंने आपको पहले भी बताया, मोटर नर्व्स क्या करती हैं, जो ब्रेन, अब ये जो मैसेज है ये ब्रेन तक जाएगा, अब ब्रेन वापस उस ऑर्गन को, उस जो ये ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन है, इसको मैसेज वापस देगा किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू जो है ये मैसेज देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। और इंटर नर्व्स जो है एक तरीके से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम करती हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स के बीच में, ताकि मैसेज बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाए कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन का मैसेज वापस ऑर्गन तक आ जाए। तो ये जो है ये तीनों आप ध्यान रखें, न्यूरॉन्स, नर्व्स तीनों ध्यान रखें, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स और इंटर नर्व्स, तीनों का ध्यान रखें आप, तीनों का फंक्शन ध्यान रखें। क्या फंक्शन होता है, सेंसरी नर्व सेंस करती है इंफॉर्मेशन, इम्पल्स, ठीक है, सिग्नल जिसको बोलते हैं, तो ये ब्रेन तक लेकर जाती है, मोटर नर्व्स वापस लेकर आएंगी, ठीक है। इंटर नर्व्स क्या करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती है इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैसेज जो है यहाँ से जनरेट हुआ सेंसरी ऑर्गन से, और ये सेल बॉडी के अंदर होता हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में एक्सोन से होता हुआ यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। कहाँ तक, एक्सोन टर्मिनल्स या सिनेप्टिक नोब्स तक आ जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ये एक नर्व्स है, ये एक नर्व है, ऐसे ही आगे एक और नर्व होगी, और उस नर्व के यहाँ पे क्या होंगे, डेंड्राइट्स, यहाँ पे क्या होंगे, डेंड्राइट्स, ऐसे समझे आप लोग। यहाँ पे जैसे ये एक नर्व है, सेंसरी नर्व है, और सेंसरी नर्व ने जैसे ही सेंस किया, यहाँ से मैसेज आगे आ गया, और यहाँ पे क्या होगी, एक और नर्व होगी आगे, एक और नर्व सेल होगी, ऐसे जुड़ी हुई रहती है आगे, इस तरीके से नर्व सेल जुड़ी हुई रहती है। तो मान लिया एक और नर्व सेल है यहाँ पे आगे, और उसके डेंड्राइट्स होंगे, और वो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते कि इजीली ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होंगे वो सिनेप्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ध्यान रखना। ये भी इस सेल और अगली वाली न्यूरॉन सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। उस सिनेप्स जो बीच में जो स्पेस है बीच में, उस स्पेस में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं जो इस मैसेज को आगे ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी सेल के अंदर, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस बोलते हैं, जो सिनेप्स जो गैप होता है इनके बीच में उसमें भरे हुए रहते हैं। और यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो केमिकल फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर अगले वाले सेल में फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर आगे ट्रांसफर हो जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे केमिकल कुछ प्रोसेस होगा, उसकी तरह से उसकी वजह से जो आगे वाली सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो है मैसेज ट्रांसफर होता रहता है, ब्रेन तक जाता है फटाफट, और सेंसरी ऑर्गन तक वापस मोटर नर्व्स के थ्रू वापस आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस चलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई बॉडी का, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अब है ये अपना जो है नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, न्यूरॉन कंप्लीट हो जाती हैं। इसका फंक्शन जरूर ध्यान रखें भाई, किस तरीके से जो है फंक्शन करती हैं, ये क्लियर है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। अब हमारा एक टॉपिक बच गया लास्ट, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम आगे करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन कौन से हार्मोन जनरेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ने वाले हैं, तो वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।